हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम कुछ अलग सीखने आज दोस्तों हम कुछ अलग सुनना चाहते हैं। बेस्ट इमोशनल लव स्टोरी इन हिंदी। इमोशनल सच्चे प्यार की कहानी। दोस्तों मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि अपने चैनल पे एक कपल की स्टोरी डालूं, तो आज बहुत मन कर गया, तो आज डालता हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी है अभय और सोनिया की एक लव स्टोरी, बोले तो इमोशनल कहानी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अभय 12वीं क्लास का वो छात्र है जो उस उम्र में उसे पता ही नहीं कि प्यार का सिलसिला क्या होता है। वो एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा और इस बात का एहसास उसे धीरे धीरे होने लगा था। समय बीतता रहा। अभय अब कॉलेज में आ गया था। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो देखता ही रह गया। वह लड़की से उसे कोई भाव नहीं दे रही थी, फिर भी अभय रोज़ उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। अभय उसको देखने के लिए उसके कॉलेज के गेट के सामने डेली खड़ा हो जाता था। ऐसा करना अब अभय का डेली का काम हो गया था। लगभग 6 महीने देखते ही देखते बीत गए, लेकिन उस लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर निराश होकर अभय कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद जब वो लड़की अभय को नहीं दिखती है तो अभय के लिए वो बेचैन होने लगती है। उसे चिंता होने लगती है कि आखिर वह लड़का कौन था, उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा है। तभी कुछ दिन बाद अभय उसे दिखता है और वो उससे पूछती है कि तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते। तो अभय ने उससे कहा कि इतने दिन से आपके मैं चक्कर लगा रहा था, पीछे पीछे घूम रहा था, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। यहाँ तक कि आपने मुझे देखना भी पसंद नहीं किया, तभी तो तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं इतने दिन से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं ये देखना चाहती कि तुम मुझे कितने दिनों तक फॉलो कर सकते हो, और वैसे भी मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। फिर अभय ने उस लड़की से कहा कि जब तुम मुझसे इतना ही प्यार करती है तो अपना नाम बता दो। तो उस लड़की ने अपना नाम बताया, सोनिया। उसके बाद अभय ने भी अपना नाम उसे बता दिया। अभय की उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उसने उसे प्रपोज़ कर दिया और सोनिया उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ली। सोनिया और अभय का प्यार दिनों पे दिन बढ़ता चला गया। सोनिया और अभय इतना ज़्यादा क्लोज आ चुके थे कि पार्क में जाना, साथ में डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई थी। समय के साथ साथ अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता गया कि वो दोनों एक दूसरे के बिन रह नहीं पा रहे थे। जितना प्यार गहरा होता गया, प्रेमी जोड़े को समाज में उसकी नज़र आती गई। धीरे धीरे उनका प्यार इतना हाईलाइट हो गया कि वो लड़की के घर तक ये बात पहुंच गई, परंतु उसके घर वालों ने उसका प्यार मंजूर नहीं किया और उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया और सोनिया का सेल फ़ोन भी छीन लिया। अब तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही है और उधर अभय सोनिया के प्यार में तड़प रहा था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नज़र देखने के लिए भी तरस गए थे। और उधर सोनिया के घर वाले ने उसे शादी करने का प्लान बना लिया था, और जब तक यह बात सोनिया को पता चलती तो सोनिया के डायरेक्ट मना करती और वो कहती थी कि मैं शादी सिर्फ करूँगी तो अभय से करूँगी, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। अब यह बात सुनकर घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे मारने पीटने लगते। सोनिया हर दर्द सहने के लिए तैयार थी। तब तक उसके घर वाले अभय को जान से मारने की धमकी देने लगे और इसी कारण सोनिया शादी के लिए राजी हो गई, लेकिन उसके दिल दिमाग में अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर रहे हैं। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी बचानी है, और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे शादी करनी पड़ रही है। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
आपकी मजबूरी सोनिया। उसके बाद अभय को भी एक सोनिया की तरफ से एक लेटर लिखता है। मेरी प्रिय सोनिया, मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुझे कॉल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था और आज भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं हो तो ये ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों एक साथ जीने मरने की कसमें खाए थे। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमसे एक बार भी नहीं सोचा। मैं तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और भी तो नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हारे कभी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से हम तुम बिछड़े हुए हैं तब से मैं तुमसे ही मिलने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझसे मिलने नहीं दे रहे हैं। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी खुशी नहीं लिखी हुई है। मेरी ज़िंदगी तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। और तुम्हारी खुशी जिसमें हो मेरी खुशी उसी में होगी। यह मेरा आखिरी लेटर है। सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी। उसी दिन उसकी शादी भी हो गई। सोनिया को अभय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और ये सूचना अभय तक पहुंची और अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके कारण वो अपनी जान दे देता। तो सच्चे प्यार का अंत अधूरा हो जाता है। दोस्तों, इसका निष्कर्ष अगर हम बात करें तो ऐसे प्यार करते हो तो जान से बेहतर है निभाना सीखो। दोस्तों, अगर एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो आप तो उसे निभाना सीखो। जान देना समझदारी थोड़ी ना है। परिस्थितियाँ कई बार हमारे साथ विपरीत होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हम जान दे दें। संघर्ष करें, सफलता तो ज़रूर मिलेगी। बाकी बालिग प्रेमी को कानून की भी एक दूसरी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसे ही कहानी आपको और चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।